नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये क्लास 12th का लेसन नंबर 8 समाकलनों के अनुप्रयोग चैप्टर करा रहे हैं। इसका नाम है वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्रफल। तो इसमें हमें क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि एरिया। तो इससे पहले हमने 1 से लेकर 7 लेसन तक पूरी सभी चैप्टर की वीडियो हमने अपलोड कर रखी हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, जिससे कि आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए 8वां लेसन हम शुरू कर रहे हैं। तो इसमें समाकलन का उपयोग होगा और इसके बाद क्या है, इसमें क्षेत्रफल निकलता है। कैसे? एक्स अक्ष के, देखिए ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष है। ये कोई वक्र है। अब इस वक्र के नीचे घिरा क्षेत्रफल हमें निकालना है। जैसे कि हमने ये क्षेत्रफल निकालना है ABCD। तो इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमने ये मूल बिंदु होता ही है एक्स अक्ष और वाई अक्ष का कटान बिंदु। अब यहाँ पर A माना है, जो B माना है, इसकी दूरी हमने मान ली कितनी A, और इसकी दूरी मान ली हमने B। हमें क्षेत्रफल निकालने में देखिए, कोई भी क्षेत्रफल हो उसमें दो बातें होती हैं, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ तो होती ही है। चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, चतुर्भुज का हो, आयत का हो, वर्ग का हो, कोई भी क्षेत्रफल हो उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक आप देखें तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 बार मीटर आया है। तो यहाँ पर क्या है, इन वक्रों का कैसे निकालेंगे, उनके तो फॉर्मूले होते हैं त्रिभुज चतुर्भुज वगैरह के। अब ये है कोई वक्र टेढ़ा मेढ़ा जैसे, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसके लिए सबसे पहले एक समीकरण दे रखी होगी वक्र की, तो उस वक्र के समीकरण का उपयोग करेंगे। कैसे? इस वक्र को हमने छोटी छोटी यानी कि पतली पतली पट्टियों से मिलकर बना मान लिया। तो ये एक पट्टी हमने ये यहाँ पर बना दी है। इसकी मोटाई हमने कह ली है dx, क्योंकि ये x अक्ष है। तो x अक्ष पर मोटाई कितनी हो गई है, ये दूरी dx, और ये क्या है, y अक्ष है, तो ये लंबाई हो गई है एक तरीके से y। तो अब देखिए, ये लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ पर देखना होगा कि ये लंबाई गुणा चौड़ाई कैसे हम यहाँ पर करेंगे। दो बातें हैं यहाँ पर, एक तो x अक्ष के ऊपर क्षेत्रफल हो सकता है, दूसरा ये देखो y अक्ष के ऊपर हो सकता है। ये y अक्ष के ऊपर है, यहाँ x से कोई लेना देना नहीं है, ये x अक्ष के ऊपर है। तो यहाँ पर दो तरीके से क्षेत्रफल निकलेगा। एक तो हम लिखेंगे x अक्ष के परितः। तो x अक्ष के परितः मतलब x अक्ष के ऊपर का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, x अक्ष और वक्र के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो उसके लिए क्या करते हैं, अब देखिए, एक इसे लंबाई माने एक चौड़ाई, तो क्षेत्रफल के फॉर्मूले में लंबाई गुणा चौड़ाई तो आती ही है। अब ये dx इतनी लंबाई तो है नहीं, कहाँ से यहाँ तक है, यानी कि OA से शुरू करें तो OB तक है। तो ये हमारी लिमिट मानी जाएगी, OA से लेकर के OB तक। तो OA से OB तक यानी कि क्षेत्रफल कहाँ से फैला हुआ है, कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये लिमिट यहाँ से शुरू होगी, यहाँ तक जाएगी। तो ये तो हो गई dx की लंबाई, कि dx कहाँ से फैला हुआ है, यहाँ से फैला है, यहाँ तक फैलेगा। तो dx का मान तो हो जाता है ये लिमिट OA से OB। इनके मान रख देंगे A से B। अब y कहाँ से आएगा भाई, y ये लंबाई है, तो y ये तो है नहीं, ये भी है y, ये भी है, अब ये छोटी है, यानी कि अंतर है सभी में। तो इस y के लिए वक्र का समीकरण देगा, उस वक्र के समीकरण में से हम y निकाल कर रख देंगे, और dx के लिए होगा ये लिमिट। तो हम अभी सवाल इनके करके दिखाएंगे। अब दूसरा है y अक्ष के परितः। तो y अक्ष पर जब हम ये देखेंगे क्षेत्रफल, तो ये जो पतली पट्टी हम इसमें काटेंगे, तो उसकी मोटाई अब क्या माननी पड़ेगी, dy, और ये हमें मानना पड़ेगा x, क्योंकि ये x अक्ष है। तो ये देखिए, फिर लंबाई गुणा चौड़ाई हो गए। तो फिर अब y अक्ष के परितः क्षेत्रफल में क्या आएगा, x dy आएगा, और लिमिट उसी तरीके से OA से OB। अगर ये हम A मान रहे हैं तो OA से, और ये OB का हमने मान लिया है B, तो लिमिट वैसे ही रखेंगे हम A से B, या जो भी अंक होगा मान लीजिए आप। वो तो सवाल में हर एक क्वेश्चन में अलग अलग होंगे, किसी में 3 होगा, 4 होगा। तो हम यहाँ पर समझाना ये चाह रहे हैं कि लिमिट कैसे देखेंगे, जहाँ से जहाँ तक हमारा क्षेत्रफल फैलेगा वहीं से लिमिट शुरू हो जाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक है। तो ये यहाँ तक क्या दूरी है, A, और ये कितनी है, B। तो A से B हमारी लिमिट है, और लंबाई गुणा चौड़ाई यानी x dy। तो सीधा आप फॉर्मूला याद कर लें, x अक्ष पर है y dx,
और वाई अक्ष पर है एक्स डी वाई। बस यही दो फॉर्मूले हैं। तो देखिए अब इसमें कुछ वक्र, स्टैंडर्ड वक्र होते हैं, वो समझ लें। जैसे कि 11th क्लास में आपने पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका नाम वृत्त होता है। इस वृत्त का केंद्र होता है 0 0 और त्रिज्या होती है ए का मतलब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे जो भी होगा। इधर मान लो 16 है तो वर्गमूल 16 4 हो जाएगा। या फिर वृत्त ऐसा होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसका केंद्र होता है h और k। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है। त्रिज्या वैसे ही रहेगी, इसका वर्गमूल तो a हो गया, तो ये त्रिज्या हो गई। इनकी वृत्त इस तरीके का होगा या इस तरीके का होगा, तो ये होता है वृत्त। अब हम आते हैं दीर्घवृत्त। तो देखिए दीर्घवृत्त के लिए हमारी ये समीकरण होती है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये दीर्घवृत्त अगर ए बड़ा है तो देखिए इस तरीके से बनता है। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो ये लंबाई ए होती है और ये होती है बी। तो ये जब ए है, ये मूल बिंदु है, तो ये मूल बिंदु से यहाँ तक ए है, तो ये पॉइंट कितना हो गया a,0। तो ये दीर्घवृत्त इस तरीके का होगा। तो हमें यहाँ पर ए और बी पता चल जाएगा। नंबर अगला वक्र परवलय हो सकता है। तो परवलय में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का होगा। तो ये परवलय इधर को बनेगा, यानी एक्स अक्ष के ऊपर बनेगा और ये इस तरीके का वक्र होता है। ये परवलय 11th क्लास में आपने ये पढ़ा है। इसका ये शीर्ष होता है, मूल बिंदु पर होता है, यानी कि शीर्ष कितना है 0 0। और या फिर परवलय हो सकता है ऐसा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। तो दोनों एक ही हैं, ये माइनस है तो माइनस वाला परवलय इधर को चित्र बना देंगे और उसका हम इधर को बनाएंगे। परवलय में एक होती है नाभि, वृत्त में केंद्र होता है, यहाँ पर नाभि होती है। तो नाभि होती है a,0, यानी कि इसका चौथाई भाग, जो x के गुणांक है 4 है, उसका चौथाई भाग ये होती है। अब ये भी वही है लेकिन ये इधर को मुड़ा है तो ये माइनस ए होगी, तो नाभि हो गई माइनस a,0। अब अगला टाइप होता है परवलय का, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो ये वाला परवलय ऐसे बनेगा ऊपर को, यानी कि इसकी अक्ष है वाई अक्ष, इनकी अक्ष है क्या एक्स अक्ष। इसकी नाभि अब वाई अक्ष पर है क्योंकि, तो 0,a लेंगे, यानी कि इसका चौथाई भाग a, तो 0,a है इसकी नाभि। अब या फिर ये माइनस साइन लगा हो सकता है तो परवलय नीचे को आ जाएगा, यानी कि माइनस वाई का मतलब वाई अक्ष की ऋण दिशा, तो वाई अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन ये हो गई। तो अब 0,-a। तो ये वक्र स्टैंडर्ड वक्र हैं, इनका हम उपयोग करेंगे, बाकी क्वेश्चंस के साथ होते रहेंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 1, तो इस वीडियो में हम सभी एग्जाम्पल्स कराने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अभी जैसा कि मैंने बताया ये वृत्त कौन सा है जिसका केंद्र 0 0 है और त्रिज्या a है। तो हमने रफ चित्र इसका वृत्त का बना दिया। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है, तो ये केंद्र 0 0 हो गया हमारा। और ये ऐसे लिखने चाहें तो अब वृत्त का हमने चित्र बना दिया। ये त्रिज्या कितनी है a है, कहने का मतलब ये a,0 हो गया बिंदु, कितना हो गया a,0, क्योंकि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु क्या होता है x,0, तो x का मान क्या है यहाँ पर a है। अब वृत्त का क्षेत्रफल, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ये हुआ। ये देखिए हमने एक पट्टी बना दी dx मोटाई की x अक्ष पर, और ये तो हमारी y रहेगी ही, तो ये हम x अक्ष से परितः करके निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला हमने बताया था y dx लगना ही है और इंटीग्रेशन का साइन लगना है। लिमिट कहाँ से शुरू होगी 0 से a तक, तो 0 से a लगेगी लिमिट, 0 से a। अब यहाँ पर ये तो एक चौथाई भाग है वृत्त का, अब 1 2 3 4 भाग हैं, तो इसलिए 4 से गुणा कर देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा OAB, यानी कि OABO का क्षेत्रफल का 4 गुना। तो 4 से इसलिए गुणा कर दिया है क्योंकि इसके 4 भाग हो रहे हैं बराबर बराबर, क्योंकि वृत्त तो सब तरफ एक समान होता है। तो ये इसके 4 भाग हो गए, तो 4 × 0 to a y dx, क्योंकि x अक्ष के ऊपर ले रहे हैं क्षेत्रफल, तो y dx हो गया फॉर्मूला। और लिमिट कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से, यानी कि 0 से, और ये a तक जाएगी, तो 0 से a y dx, बस इतना फॉर्मूला आपको लगाना है।
अब y मैंने बताया था कि वक्र में से आएगा, तो वक्र है ये, तो वाई स्क्वायर निकालेंगे तो ये इधर जाएगा। देखो ऐसे मैंने निकाला समीकरण 1 से, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए वाई कितना हो गया, वर्गमूल चढ़ गया इस पर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर वाई की वैल्यू रख दी। dx का मैंने बताया था लिमिट होती है 0 से a तक फैला हुआ है। भाई ये क्षेत्रफल कहाँ से फैला हुआ है, 0 से a तक, तो यानी dx हमारा कहाँ से है, 0 से a तक है। तो बस इतना काम करना है हमें सभी क्वेश्चंस में। अब इसका इंटीग्रेशन का यानी समाकलन का अनुप्रयोग क्या है, अब इसका समाकलन होगा, तो इसका मैं समाकलन कर देता हूँ। तो देखिए इसके समाकलन का फॉर्मूला होता है, इसका 1/2 आता है और ब्रैकेट में क्या है, x वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आता है। तो ये इसके समाकलन का सूत्र है। अब लिमिट हम यहाँ पर रख देते हैं 0 से a, जो भी है लोअर से अपर लिमिट, बस इतना काम करना है। अब हमें सबसे पहले अपर लिमिट रखनी है, तो हमने अपर लिमिट रख दी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन ए और माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो बाकी लोअर लिमिट वाला पोर्शन क्या हो गया आपका, भाग 0 हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये भी 0 हो गया, ये ए स्क्वायर है, ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो साइन इनवर्स 1 हो गया है। अब हमारे पास ये तो हमने 2 से 2 ऐसे कैंसिल कर सकते हो, ये 2 चलता रहेगा। अब ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 यानी कि 90 का मान होता है, तो π/2 लिख दिया। साइन इनवर्स 1 का कितनी वैल्यू होती है, π/2, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल πa² वर्ग इकाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपने पढ़ा ही है, πr² होता है, तो यहाँ पर r का यानी कि त्रिज्या की जगह a स्क्वायर है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। इसमें क्या है, दीर्घवृत्त से घिरा क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो दीर्घवृत्त इस तरीके का होता है। अब इसका हमने चित्र बना दिया, तो ये 0 से a यानी यहाँ तक a है और ये क्या है, b है, तो इसके x अक्ष के ऊपर ही हमने बना लिया। ये dx मोटाई ऐसे बना दी और ये क्या है आपका y है। अब हम इसका क्षेत्रफल देखो, इसमें भी 4 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4, तो इसका क्षेत्रफल का 4 गुना कर देंगे तो कुल क्षेत्रफल आपका आएगा 4 गुणा OABO का क्षेत्रफल, OABO का क्षेत्रफल। तो ये यहाँ तक आ जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई हो गई। अब बाई dx लगेगा ही क्योंकि x अक्ष से ऊपर लिया है, तो बाई dx और 0 से a। तो अब इसका y की वैल्यू कहाँ से आएगी, वक्र के समीकरण में से आती है। तो इस समीकरण से हमने देखो यहाँ पर निकालते हैं, पहले इसे इधर ले जाएंगे तो y² बराबर क्या आ गया, 1 - x² a²। इसका एलसीएम ले लिया हमने a² और ये b² इधर पहुँचा दिया है, तो a² एलसीएम आ गया, तो a² - x² बन गया है ये। अब यहाँ पर स्क्वायर है, y² है, हमें चाहिए y, तो इसके इधर वर्गमूल ले लिया है, तो b² का वर्गमूल b/a आएगा और इसके ऊपर वर्गमूल चढ़ जाएगा। तो y की वैल्यू ये वाली यहाँ पर हमने यहाँ इसकी जो वैल्यू है ये रख दी और b/a बाहर लिख दिया है। तो केवल इतना करना है, यानी कि y की वैल्यू निकाल करके y के स्थान पर रख देंगे। तो यहाँ पर b/a है जो, वो तो अंक है, कोई नियतांक है, तो ये हमने बाहर लिख दिया। अब यहाँ पर फिर वही फॉर्मूला बना, यानी कि वर्गमूल a² - x² का इंटीग्रेशन। तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, 1/2 लगाएंगे, फिर ब्रैकेट में x वर्गमूल a² - x² प्लस a² और साइन इनवर्स x अपॉन a, लिमिट 0 से a लिख देंगे यहाँ पर। अब ये 2 से 4 को कैंसिल कर दें तो ये 2 आएगा, तो 2b/a हो गया। अब अपर लिमिट रखो, तो a² - a² हो गया, यहाँ a आ गया x की जगह, a²। अब यहाँ पर आएगा a/a, तो a से a कट के क्या आ जाएगा, 1 और माइनस, अब लोअर लिमिट रखें, तो लोअर लिमिट रखेंगे तो x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स यहाँ 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 का मान भी 0, तो लोअर लिमिट पर सभी पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। अब a² - a² ये भी क्या होगा, 0। अब साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/2 होता है
अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा ये पाई ए बी, क्यों ए स्क्वायर है यहाँ पर, ये ए है तो ए से ए स्क्वायर का एक घात कट गई, तो आपका आंसर आएगा पाई ए बी वर्ग इकाई। तो इस तरीके से हम क्षेत्रफल निकालते हैं। अगला एग्जाम्पल थर्ड है, वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर एवं y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखिए ये परवलय हम दिख रहे हैं, ये परवलय है, क्यों, y में एक घात है, x में दो घात है, तो ये इस टाइप का परवलय है, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, भाई y इक्वस टू एक्स स्क्वायर है तो इसे ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वस टू वाई। तो हमने देखा कि ये इस टाइप का है बिल्कुल। भाई यहाँ तो अंक होता कोई भी, अब यहाँ अंक नहीं है तो 1 मानो, तो ये 4a तो कोई फिक्स थोड़ी है कि 4a ही होगा, 4a की जगह कोई 2, 4, 1 अंक होगा, तो वो यहाँ 1 है। तो हम समझ गए ये वाला परवलय जो होता है एक्स स्क्वायर इक्वस टू 4a/, तो ऊपर को ऐसे बनता है, तो ये ऊपर को हमने इस तरीके से बना दिया। अब y इक्वस टू 4 रेखा है, तो y इक्वस टू 4 रेखा तो ये होती है एक्स अक्ष के समांतर, तो ये कितनी दूरी पर होगी, 4 दूरी पर, मतलब ये कितनी है, 4 है, तो ये 0 है, तो 0 से 4 तक आपकी लिमिट चल जाएगी, तो 0 से 4। अब देखिए ये हमें क्षेत्रफल आपको ये निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, भाई इधर को अब एक्स अक्ष की तरफ ना निकाल के हम वाई अक्ष की तरफ देखें तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। देखिए इस तरीके से, तो ये वाई अक्ष पर दिखेगा, तो ये हमने पतली पट्टी मान ली डी वाई, और ये x होती ही है, x अक्ष के समांतर है, तो x डी वाई। तो हम कैसे निकालेंगे इसे, y अक्ष के परिधीय वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा x डी वाई, लेकिन जितना क्षेत्रफल इधर है उतना ही इधर है, तो दो भाग हैं इसके y अक्ष के दोनों तरफ, इधर और इधर, तो इसलिए 2 से गुणा करेंगे, तो ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू एक्स डी वाई, लिमिट 0 से 4 तक जाएगी, क्योंकि y इक्वस टू 4 है, भाई ये आपकी दूरी कितनी है, 4 है, तो 0 से 4। अब x की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, वक्र के समीकरण में से, तो x कितना है, एक्स स्क्वायर इक्वस टू वाई है, तो x हो गया आपका वर्गमूल y, तो x की जगह हमने रख लिया वर्गमूल y, यानी कि स्क्वायर रूट y। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ पावर, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1, हाफ में 1 जोड़ोगे तो 3/2 आएगा, और अपॉन में भी 3/2 आएगा। अब 0 से 4 या लिमिट रख दी, अब ये उल्टा होगा तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 में आ गया, तो ये 4/3 हो गया। अब अपर लिमिट रखो, तो y की जगह 4 रखोगे तो 4 की पावर 3/2, माइनस लोअर लिमिट ये 0 है, तो 0 रखोगे y की जगह 0 हो गया। अब 4 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 का स्क्वायर, और होल पावर 3/2 है, तो देखिए पावर होल पावर ये ऐसे कैंसिल हो जाएगी, पावर की गुणा हो जाती है, तो 2 की पावर क्या बची, 3, 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, तो ये 4/3 इंटू 8, तो 4×8 = 32/3 वर्ग इकाई। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन होते हैं। अब फोर्थ एग्जाम्पल, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32 और रेखा y बराबर x एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब प्रथम चतुर्थांश में लेना है, और ये वृत्त दे रखा है और एक रेखा दे रखी है। तो देखिए एक वृत्त है ये, इसका केंद्र हमें पता चल गया 0, 0, त्रिज्या मैंने कहा था इधर का वर्गमूल ले लो, तो वर्गमूल 32 का मतलब 4/2। अब ये एक समीकरण यानी कि रेखा है आपकी, तो ये एक रेखा हो गई। जब दो वक्र होते हैं यानी कि, तो भाई ये रेखा है और एक ये वक्र है, तो 2 वक्र माने आप, तो जब 2 होते हैं तो उनको आपस में हल करना पड़ता है और कटान बिंदु खोजना पड़ता है लिमिट के लिए। तो हमने क्या लिखा, 1 और 2 को हल करने पर, तो 1 और 2 को हल करेंगे तो हम कैसे कर लेंगे हल, y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो y की वैल्यू कैसे रखेंगे, y इक्वस टू एक्स है, तो y इक्वस टू यहाँ पर x रख दें, यहाँ पर y की वैल्यू x रख दें, तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 32। अब 2x स्क्वायर इक्वस टू क्या हो गया, 32, तो x स्क्वायर इक्वस टू हो गया 16, तो ये आपका बनेगा x इक्वस टू, भाई इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वस टू 16 है, तो प्लस माइनस वर्गमूल 16 यानी प्लस माइनस 4, तो x की वैल्यू आपकी आई है प्लस माइनस 4। अब इसे कहाँ
किसी समीकरण में रखेंगे, एक में रखें या दो में, तो मैंने यहाँ पर समीकरण 2 में रख लिया x बराबर 4, तो y बराबर भी क्या आएगा 4 आएगा। अब x बराबर -4 रखें यहाँ पर, तो y बराबर -4, तो यानी 4 पर 4 और ये -4 पर -4, तो कटान बिंदु कितना हो गया 4,4 तथा -4,-4, तो ये आपके हो गए कटान बिंदु। अब कटान बिंदु भी निकल गए। अब हमें क्या चित्र बनाना है, तो भाई वृत्त था जिसका केंद्र कितना था 0, 0 था। भाई वृत्त का केंद्र कितना था 0, 0 था, तो ये हमने यहाँ पर लिखा था। भाई वृत्त है ये, इसका केंद्र 0, 0 और त्रिज्या 4 वर्गमूल 2 है, तो यहाँ पर हमने बना दिया। तो ये इसकी त्रिज्या है 4 वर्गमूल 2, तो यहाँ पर हो गया 4 वर्गमूल 2, 0 हो गया बिंदु। अब यहाँ पर अब रेखा क्या है y बराबर x। अब देखिए y बराबर x कैसी रेखा है, y बराबर mx टाइप की है। तो y बराबर mx कौन सी रेखा होती है, मूल बिंदु से जाने वाली। तो ये मूल बिंदु से रेखा जा रही है, तो इस तरीके से रेखा बना दी। अब रेखा और वृत्त कहाँ काट रहे हैं, ये कटान बिंदु में 4,4 और -4,-4, ये इधर काटेगा। अब उसमें क्षेत्रफल क्या निकालना है हमें, दोनों वक्रों से घिरा क्षेत्रफल देखो यहाँ पर, और प्रथम चतुर्थांश में x अक्ष से और इस वक्र से और इससे, तो देखिए प्रथम चतुर्थांश में। वैसे तो क्षेत्रफल ये भी घिरता, लेकिन ये तीसरे चतुर्थांश में है, हमें केवल प्रथम चतुर्थांश में निकालना है। तो ये रेखा हो गई, वक्र हो गई और x अक्ष हो गई, तो ये प्रथम चतुर्थांश आ गया है। तो इसमें 2 टुकड़े होंगे आपके क्षेत्रफल के। कैसे भाई, ये देखिए ये कटान बिंदु है, ये देखिए ये वक्र है और ये सीधी रेखा है। तो ये कटान बिंदु 4 का मतलब क्या है, ऐसे मैं सीधी रेखा खींच दूँ इस पर लंब, तो ये 4,4 है। तो देखिए ये वाला क्षेत्रफल रेखा के नीचे घिरा हुआ है, ये वाला क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल क्या है, इस वृत्त के नीचे है। तो इस क्षेत्रफल के 2 टुकड़े होंगे। कैसे भाई, OMBO का क्षेत्रफल प्लस MABM का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो चलेगा OMBO का क्षेत्रफल निकालना है, प्लस MABM का क्षेत्रफल। अब ये ध्यान रखना है कि ये वाला क्षेत्रफल किसके नीचे है, रेखा के। तो जो y dx में आएगा तो y का मान रेखा से निकलेगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो फिक्स है, y dx ही होता है, और ये जब यहाँ तक है क्षेत्रफल तो 0 से 4 तक है, तो 0 से 4 लिमिट चलेगी y dx। ये y कहाँ से आएगा, रेखा द्वारा, ऐसे लिख दिया हमने। अब हम पहले इसी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो रेखा का कितना है, ये रेखा में y बराबर x था, तो x रख दिया, इसका इंटीग्रेशन हो गया x² 0 से 4, तो अपर लिमिट रख दी 4 का स्क्वायर बटे 2 माइनस लोअर लिमिट पर 0 हो गया, तो 16 बटे 2 8 आ गया। अब हमें निकालना है ये वाला क्षेत्रफल MABM। तो ये हम निकालना है MABM का क्षेत्रफल वृत्त द्वारा, मतलब तो फॉर्मूला तो वही लगेगा y dx। तो y dx लगेगा, लेकिन वृत्त के नीचे क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक घिरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ क्या है 4 और यहाँ क्या है 4 वर्गमूल 2, तो लिमिट चलेगी 4 से लेकर 4 वर्गमूल 2। 4 से यानी कि ये 4 है यहाँ तक की दूरी, और यहाँ तक की दूरी क्या है 4 वर्गमूल 2 है। तो लिमिट इस तरीके से दिख जाती है हमें, 4 से लेकर 4 वर्गमूल 2 चलेगी लिमिट यहाँ पर। तो लिमिट हम यहाँ रखेंगे 4 से 4 वर्गमूल 2 तक। फॉर्मूला वही y dx। अब y का मान कहाँ से लाएंगे, उस वक्र के यानी कि वृत्त द्वारा घिरा क्षेत्रफल है तो वृत्त में से लाएंगे। तो वृत्त का समीकरण 1 था, तो x² + y² बराबर 32 था, x² इधर ले गए तो y² बराबर आ गया 32 - x²। अब y निकालना है मुझे, तो वर्गमूल लगा दिया 32 - x²। 32 को हमने क्या लिख दिया, 4 वर्गमूल 2 का स्क्वायर। तो ये हम y का मान यहाँ पर रख देंगे। तो y का मान यहाँ पर रख दिया जब, तो इसका फॉर्मूला लगता है इंटीग्रेशन का। ये इसे क्या पढ़ेंगे आप, a² और -x²। तो वर्गमूल a² - x² वाला ये वाला फॉर्मूला रखा है हमने। 1/2 आता है x² a² - x²। a² क्या है 4√2 का स्क्वायर माइनस x² प्लस यहाँ आता है a² और साइन इनवर्स x/a। तो a² यानी कि 4√2 का स्क्वायर
और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ए की जगह क्या है 4√2 है ये, तो ए की जगह 4√2। लिमिट लोअर से अपर लिख दी, 4 से 4√2। अब हम पहले अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पर। जब अपर लिमिट रखेंगे आप 4√2, तो 4√2 का स्क्वायर और 4√2 स्क्वायर ये तो हो जाएगा 0, प्लस इसका वर्ग क्या हुआ 32, और 32 साइन इनवर्स 4√2 अपॉन 4√2, तो ये हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा आपका 32 साइन इनवर्स 1। तो लोअर अपर लिमिट पूरी हो गई, माइनस अब लोअर लिमिट रखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 4 रखा है यहाँ पर, और ये 4√2 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर क्या होगा 16, और इसका स्क्वायर क्या होगा 32, प्लस ए स्क्वायर यानी कि ये 32, और साइन इनवर्स। अब देखिए 4 रखेंगे आप, 4 बटे ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 1 बटे वर्गमूल 2 बचेगा। आप ध्यानपूर्वक रखें, तो ये 4 यानी कि यहाँ अगर 4 रखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1/√2। अब इनकी वैल्यू रखेंगे। साइन इनवर्स 1 का क्या होता है 90, माइनस ये हो गया 32 में से 16 घटाएंगे तो 4 वो 16 बचेगा, 16 का वर्गमूल 4 आ गया, तो 4 ये है, तो 4 × 4 प्लस ये 32, ये साइन इनवर्स 1/√2, ये 45 साइन 45 का मान होता है, तो π/4 हो गया ये। अब इसे चाहें तो हम कैंसिल कर लें, 4 × 8 32, अब ये 4 चौक 16 हो गया। अब देखें ये माइनस है साइन, तो ब्रैकेट खोल दें, तो 4 चौक 16 माइनस के होगा माइनस 8π। 16π में से 8π माइनस करें तो क्या बनेगा 8π और माइनस 16। अब 2 से अंदर भाग कर दें तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8, तो ये यहाँ तक आया। तो एक भाग का क्षेत्रफल पहले आया था 8 और दूसरे भाग का आ गया ये अभी निकाला है। तो कुल क्षेत्रफल कैसे, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों को जोड़ दें, तो कुल क्षेत्रफल बराबर a1 + a2। तो ये यहाँ पर हमने दोनों को जोड़ दिया, तो 8 + 4π - 8, तो ये 8 कैंसिल हो गया, आपका आंसर हो गया 4π वर्ग इकाई। पांचवा, दीर्घवृत्त x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1 एवं कोटियों x बराबर 0 और x बराबर ae से घिरा क्षेत्रफल का मान ज्ञात करो, क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब हमने ये दीर्घवृत्त का चित्र हमने देख ही लिया। अब x बराबर 0 तो ये होती ही है लाइन, अब x बराबर ae ये है, तो x बराबर ये ae है, तो ये ae है, तो ये दूरी कितनी हो गई आपकी ae हो गई, ये पूरी दूरी कहाँ हो गई ae। तो ये कौन सी रेखा है आपकी x बराबर ae, तो ये आपकी कोटि बोलते हैं इसे। कोटि क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बाई अक्ष के समांतर है, तो बाई अक्ष को क्या बोलते हैं कोटि। अब या इसे ऐसे भी कह सकते हैं नाभियाँ, आपने फर्स्ट टर्म पढ़ी हैं, तो नाभियाँ होती हैं दीर्घवृत्त की ± ae, 0। अब ये नाभियाँ तो छोड़िए, आप ये समझें कि x बराबर ae रेखा है, तो लिमिट आपकी 0 से ae चलेगी। लेकिन ये पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊपर भी फैला हुआ है नीचे भी, यानी कि x अक्ष के ऊपर भी है इधर भी है, और दोनों तरफ बराबर होगा, तो हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। किसको, OFSBO का क्षेत्रफल निकालेंगे और 2 से गुणा कर देंगे। पूरा क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो BSRB' का BSRB' का क्षेत्रफल। लेकिन ये पूरा क्षेत्रफल की बजाय क्या हो जाएगा, इस आधे क्षेत्रफल का दुगना कर देंगे, तो 2 × OFSBO का क्षेत्रफल। तो 2 तो गुणा में रहेगा ही, क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो वही है y/dx, क्योंकि x अक्ष की तरफ ही ले रहे हैं हम, x अक्ष से ऊपर ले रहे हैं, तो फॉर्मूला हो गया y/dx। और लिमिट कितनी हो गई 0 से ae, तो 0 से ae y/dx। y की वैल्यू यहीं से लाएंगे, तो y/b² बराबर क्या हो जाएगा 1 - x² - a²। तो देखिए ये हो गया समीकरण 1 से, y²/b² बराबर 1 - x²/a²। अब ये इधर एलसीएम लेंगे a², तो ये a² आ गया, और इसका क्या है एलसीएम लेंगे तो a² - x² आएगा। अब ये तो अभी वर्गमूल हम बाद में लगा देंगे, तो y² का मान आ चुका है, क्योंकि बटे वाला b² इधर पहुंच जाएगा, तो b² अपॉन a², और ब्रैकेट में क्या आया a² - x²। अब हमें लेना है y का मान, तो ये वर्ग है तो वर्गमूल लगेगा, वर्ग हटाएंगे तो इसका b² अपॉन a² का वर्गमूल क्या हो गया b/a,
और इस पर वर्गमूल लग जाएगा। तो y का मान पहले भी हमने निकाला था, फिर देख लिया। तो y की जगह हमें ये पूरा मान रखना है, ये रख दिया। और लिमिट अपनी वही चलेगी, कितनी, 0 से a e। तो ये लिमिट तो वही चलती रहेगी। अब b/a तो नियतांक है, चलिए बाहर लिख दिया, 2b/a हो गया। इसका फॉर्मूला लगा दिया इंटीग्रेशन का, वही एक फॉर्मूला चल रहा है, 1/2 x स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x/a और लिमिट 0 से a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट रखना शुरू करेंगे। 2 तो ये कैंसिल कर लें तो b/a। तो सबसे पहले रखें अपर लिमिट a e। तो a e रख दिया, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर हो गया प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x की जगह क्या रख रहे हैं हम, a e और अपॉन a से a कैंसिल हो जाएगा। और 0 पर ये 0 हो गया, x है तो गुणा हो गई 0, साइन इनवर्स 0 का मान भी 0, तो लोअर लिमिट वाला जो 0 है उस पर ये सब मान क्या हो गया, 0। अब इसमें क्या है, a स्क्वायर कॉमन है, तो a स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, 1 माइनस e स्क्वायर बचा, और ये a स्क्वायर और ये क्या बचा, साइन इनवर्स e बचा। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो a स्क्वायर का वर्गमूल आ जाएगा a। अब a आएगा जब, तो a की गुणा a से हो गई, तो a स्क्वायर e हो गया, और वर्गमूल के अंदर 1 माइनस e स्क्वायर बचा। अब ये a स्क्वायर और ये a स्क्वायर, तो ये कॉमन आ गया, तो e वर्गमूल 1 माइनस e स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स e। तो ये a स्क्वायर एक पावर इससे कैंसिल हो गई, तो ये क्या बचा, a भी, और बाकी ये ऐसे ही बच जाएगा, e वर्गमूल 1 माइनस e स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स e और ये वर्ग इकाई। तो ये आपके 5 एग्जाम्पल थे एक्सरसाइज 8.1 से पहले। तो ये 5 एग्जाम्पल हो गए। अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज का हल मिलेगा। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।